विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9, प्रकरण नंबर 16। आज हम एक और प्रकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। गुरु शिष्य परंपरा संबंध, टीचर स्टूडेंट्स रिलेशन। ये प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा है। हमारी गुरुकुल व्यवस्था थी, शैक्षणिक संस्थाएं जो है आजकल हमारी ऐसी नहीं थी, आश्रम व्यवस्था थी। और वह जो हमारा भारतीय संस्कृति का मूल है, आज वह धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। उन सभ्यता से, उन संस्कार से, यही विषय निबंध प्रकार का आज हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध की जो परंपरा थी वह बहुत ही उज्जवल, प्रभावित थी। बहुत ही विद्यार्थी और गुरु का एक अटूट रिश्ता था, और ऐसे रिश्ते से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बन रही है। आज ये सब बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि पश्चिम के संस्कार या पश्चिम की प्रभाव के कारण गुरु शिष्य परंपरा हम बदलते जा रहे हैं, रिश्ते भी बदलते जा रहे हैं। लोग पैसों से विद्या को खरीदते हैं, पैसे से सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं। आजकल पैसे के बल पर ज्ञान खरीदा जा सकता है। ये हमारी विशेष विषमता है, दुख है, विषाद है। तो गुरु शिष्य संबंध में भी आज जो इंटीमेसी, जो प्यार, जो प्रेम, जो आत्मीयता होनी चाहिए वह नहीं दिखाई देती। यही विषय पर आगे चर्चा जारी रख रहे हैं हम। प्राचीन भारत की शिक्षा विद्यालय कैसे थे? आश्रम व्यवस्था हमने बताया कि इस प्रकार से विद्यार्थी संपूर्णतः अपने गुरु के आश्रय में रहते थे, आश्रित रहते थे, ऐसे आश्रम में रहते थे। और साथ साथ रहने के कारण गुरु हमेशा सतत अविरत शिक्षा का प्रवाह उनके साथ बना रहता था। और साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान, धर्मशास्त्रों का ज्ञान, और साथ साथ अनुभव का ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको मिलता था। क्योंकि लकड़ियाँ काट कर आना, पानी भरना, सफाई करना, फल फ्रूट लाना आदि सारे काम आश्रम में रहकर करते थे। तो विद्या मंदिर जो है, पहले गुरु आश्रम में रहने से उसे विद्या मंदिर कहते थे। सरस्वती का वास है, जहाँ भी ज्ञान का भंडार पड़ा है उसे हम सरस्वती का वास कहते हैं। और इसीलिए और गुरु अपने शिष्य को एक पुत्र जैसा प्यार करते थे, और उसको पढ़ाना मतलब एक अनुष्ठान जैसा था, धार्मिक अनुष्ठान, तप साधना जैसा था वही। और यहाँ कोई नीति रीति यानी कि जाति भेद, धर्म भेद नहीं था। इस प्रकार शिक्षा देना जैसे परमेश्वर की प्राप्ति करना था। और इस गुरु शिष्य परंपरा को आगे कैसे हम देख सकते हैं पश्चिम की सभ्यता के प्रभाव के कारण। प्रारंभ में क्या था कि गुरु शिष्य परंपरा की जो संबंध है, आदर है, मर्यादा है, वह धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। और पैसे के बल पर, धन के द्वारा ज्ञान खरीदा जाता था। ज्ञान की कीमत इतनी रहती नहीं थी। गुरु शिष्य के संबंध में भी आजकल देखते हैं हम कि ये एक फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। एक गाइड करने वाले, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक हमारे गुरु जो हैं उनको हम पैसों के द्वारा भी हमारे अधीन कर सकते हैं। ये बहुत दुख की बात है। ऐसा हुआ। और गुरु परंपरा खासकर हमें कहाँ देखने को मिलती है विद्यार्थी मित्र? खासकर आध्यात्मिक क्षेत्र में। हम अपने धर्म के क्षेत्र में जो भी धर्म गुरु हैं उनको हम उनका अनुसरण करते हैं, उनके प्रवचन का आचरण करते हैं। साथ साथ हमारा कोई नृत्य, संगीत, आर्ट्स, चित्रकला, इन सब क्षेत्र में आज भी गुरु परंपरा जारी रही है। लोग आज भी गुरु को इतना ही आदर देते हैं। और हाँ, खेल जगत में भी आप देख सकते हैं कि खेल के मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर ही खेल में भाग लेते हैं। तो ये गुरु परंपरा आज भी हमें दिखाई देती हैं। प्राचीन परंपरा के आधार पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमें
दिखाई देती हैं। और कुछ दुख की बात यहाँ लेखक कहते हैं कि हमारे ही देश के, हमारे ही विद्वान धर्मगुरु या कोई आर्टिस्ट या कोई महान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान हमें नहीं होती जब तक वह दूसरे देश वाले उनकी प्रशंसा न करें। जब नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ ठाकुर को, तब लोग कहने लगे कि ये तो हमारे बंगाल के कवि हैं। और स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में जाकर परिषद में अपना भाषण दिया, अपना वक्तव्य दिया, और वहाँ जब उसकी वाहवाही हुई, तब लोग मानने लगे कि स्वामी विवेकानंद बहुत ही बुद्धिमानी और यानी बहुत ही धर्मशास्त्र के जानकार प्रवक्ता हैं। इस प्रकार नृत्य की पहचान भी हमारे देश में पहले नृत्य करना भी समाज में जायज़ नहीं मानते थे। तो ये बातें यहाँ कुछ लेखक ने अपने अनुभव के द्वारा सीखी हुई बातें समाज में हैं, उसके बारे में बताया है। और खास करके गुरु तो अपना ज्ञान देने के लिए तैयार होते हैं, पर उनको ऐसा शिष्य मिलना भी बहुत मुश्किल है। ये बात हमें यहाँ अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग धर्म जाति के गुरु जो हैं, उन सब के अनुभव से हमें सीखने को मिला है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, इसीलिए कहते हैं कि मुझे ऐसे ढूंढने जाऊं तो भी मुझे ऐसा चेला, ऐसा शिष्य, मेरे पास ज्ञान तो है पर मैं वह ज्ञान दूं कैसे, किसको दूं, पात्रता नहीं थी। ऐसा कोई पात्र नहीं था जिसको मैं ये अपना ज्ञान दे सकूं। और इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य मिले, उनके अनुयायी बने, ऐसे योग्य कार्य करने वाले, उनकी उनके ज्ञान को, उनके प्रवचनों को सुनकर समाज सुधारने के लिए, समाज में बदलाव परिवर्तन लाने के लिए ऐसे शिष्य मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। और यही गांधी जी के बातों से हमारे देश में बहुत से ऐसे महान पुरुष हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं कि जो अपने गुरु की कृपा से, गुरु के दिए हुए ज्ञान के द्वारा समाज में, देश में महान व्यक्तियों की पहचान बना सके हैं। गुरु शिष्य में जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता। हमने पहले ही बताया, चाहे आश्रम व्यवस्था हो या कोई भी क्षेत्र, मॉडर्न स्कूल में भी हम देख सकते हैं इस क्लास के अंदर सभी जाति धर्म के लोग एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा को बरकरार रखने के लिए हमें यही सीखना है कि गुरु और शिष्य का संबंध जो है इतना पवित्र है, अटूट रिश्ता है, जिसे माता पिता का रिश्ता है। इस संबंध को, इस रिश्ते को हम और मजबूत बनाएं और अच्छे से इस परंपरा को आगे ले जाएं, और कोई भी भेदभाव रखे बगैर अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को हम और विकसित करें और उनको ज्ञान बांटें। यही ये गुरु शिष्य परंपरा संबंध का मूर्त रूप यहाँ हमें देखने को मिलता है। गुरु जो होते हैं वह सेवा में लीन होते हैं। सेवा जो है देने की वस्तु नहीं है, लेने की वस्तु है। गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा मतलब हाथ पैर दबाना, ऐसी सेवा नहीं। गुरु जो उपदेश, जो ज्ञान देते हैं, उसी ज्ञान को हम अर्जित करके हमारे समाज में उसका उपयोग करें, यही सच्ची सेवा है। यही हमें सीखना है। और इसी प्रकार हम रोगियों को, दुखियों को, परमेश्वर से सहाय मांगने वाले दीन दुखी गरीबों को हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर का संदेश भी यही है कि तुम मनुष्य जो हो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो और तुम्हें इस संसार को और सुंदर बनाना है। और इसी प्रकार किसी भी देव मंदिर में भी हम सेवा कर सकते हैं। यथासंभव हम हमारे ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और हम समाज को और अधिक उपयोगी बन सकते हैं। तो ये है विद्यार्थी मित्र हमारा गुरु शिष्य परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही है। आज भी हम इसी
वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी गुरु और शिष्य के संबंध को इसी पवित्रता के भाव से बनाए रखें। और हाँ, गुरु पूर्णिमा का दिन हो या शिक्षक दिवस हो, आप भी अपने गुरु को आदर सम्मान, हमेशा अपने जीवन में गुरु का महत्व जो है वह एक अटूट होता है, अटूट रिश्ता है। उसी भाव को समझने के बाद आप भी अपने जीवन में अपने जो भी गुरु हैं उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को समाज को अर्पित कीजिए, सेवा कीजिए। यही प्रेरणा के साथ हम मिलते हैं अगले प्रकरण में। तब तक के लिए धन्यवाद।